Very good morning to all of you. Welcome on my YouTube channel PT Learning Point. Students, a warm welcome to you all, and pray to God also that all of you achieve your goal in your life and fulfill your parents' dream also. And this is my small effort to fulfill all your dreams. So let's start today's class. Students, I'm going to start today first chapter of geography term 1 examination. Okay, this is the term 1 examination of chapter 1 and first chapter resources and development. सो आई होप आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ इसको एक्सप्लेन भी करेंगे जिससे आपको टॉपिक भी रिवीजन आपका हो जाएगा। सो दिस इज़ द रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट योर चैप्टर नेम and after that I am going to explain a little bit the points. This is the biotic and non-biotic living things. Biotic or biotic you have studied in your science class also. आपने साइंस में भी पढ़ा होगा इसको, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. दिस इज नोन एज द बायोटिक एंड अबायोटिक. ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. दिस इज द टर्म ऑन geography, resources and development, and first question is given here. Identify the classification of resources on the basis of its origin. सो स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वॉट एवर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट लाइक वाटर, सॉइल्स, ट्रीज एंड विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए इट्स प्रोवाइडेड, इट्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल ऑल्सो एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज अ रिसोर्स. सो आंसर हमारा हो जाएगा बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस. तो टेरेस कल्टीवेशन स्टूडेंट्स आपको पता है कि मेनली हिली एरियाज़ में किए जाते हैं, और हिली एरियाज इस स्टेट्स में से कौन है आपका? तो दिस इज द उत्तराखंड. ओके, तो ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो होगा उत्तराखंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव लेटेराइट सॉइल. किस स्टेट में लेटेराइट सॉइल नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. Question number 4. Which relief feature of India possesses rich reserve of minerals, fossil fuels and forest? तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो प्लेटू एरिया होती है, यानी कि जो टेबल लैंड होता है मेनली, दिस इज कॉल्ड द प्लेटू, एंड प्लेटू में ही आपके फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स मेन पाए जाते हैं. तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट होगा इसमें वो प्लेटू हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Ravines refer to the badland created at Kulu Valley, okay, and badland created a Chambal Valley, and badland created a Godavari Valley, एंड बैडलैंड क्रिएटेड अ गंगा वैली. तो स्टूडेंट्स इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बैडलैंड क्रिएटेड अ चंबल वैली. ओके, चंबल वैली क्यों होगा? because this is a land of narrower than a canyon and it's often the product of stream cutting erosion. So this is the option number B. Next question देखेंगे. What do you mean by cultivable wasteland? And the option is given here: land cultivated more than 10 agricultural years, land left uncultivated for more than 5 agricultural years, and land left cultivated for more than 5 agricultural years. And option D is land left uncultivated more than 10 agricultural year. So students, option हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. land uncultivated more than 5 agricultural years. Okay, this is the correct option for this question. Next question देखेंगे.
आयरन ओर, क्वेश्चन नंबर 7, आयरन ओर इज द एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ रिसोर्स। आयरन ओर आपका किस टाइप का रिसोर्स है, उसमें आपको काइंड्स बताना है। दिस इज द बायोटिक, ब्रेकेबल एंड ब्रेकेबल एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ऑप्शन नंबर डी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। Why? Because it is a natural resource and that is used up faster than it can be made by nature, and it cannot be produced also and grown and generated. So this is the correct option for this question, non renewable resource. Let's continue next question. Question number 8. In which of the following states over irrigation is responsible for land degradation due to waterlogging? Question number 8. Option is given here. All of these: Haryana, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो करेक्ट, वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9. विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। कौन सा सॉइल फेवरेबल होता है आपके कॉटन ग्रोइंग के लिए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और अपने प्रीवियस क्लासेस में भी ये टॉपिक कई बार आपके साइंस में भी, ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा कि रेगुर सॉइल। यस, रेगुर सॉइल इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक सॉइल। इसको ब्लैक सॉइल के भी नाम से हम जानते हैं। एंड दिस इज द सुटेबल फॉर कॉटन ग्रोइंग। और कॉटन आपके मेनली महाराष्ट्र एंड गुजरात में ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गली इरोजन इज कॉमनली फाउंड इन द यमुना बसीन्स, कृष्णा बसीन्स, नर्मदा बसीन्स एंड चंबल बसीन्स। सो ऑप्शन इज डी, चंबल बसीन्स। आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे इसमें चंबल बसीन्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेम द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। इंडिया आपको पता है कि एग्रीकल्चरल कंट्री है और मेनली यहाँ पे कौन से सॉइल ज़्यादा पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड लेटेराइट सॉइल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, एलुवियल सॉइल। वाई? बिकॉज दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। यस, एलुवियल सॉइल। And alluvial soil is are formed by the deposit of sediments। आपके sediments के जो भी particles होते हैं, जो आपके रॉक से और आपके मिनरल से जो भी पार्टिकल्स सेडिमेंट्स निकलते हैं उनके डिपॉजिट होने की वजह से एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और एल्यूवियल सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल भी होता है, इसीलिए आपके इंडिया में मेनली इसका स्प्रेड ज़्यादा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 to 16 जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रीजन असर्शंस क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 4, फर्स्ट इज बोथ ए आर ट्रू। रीजन असर्शन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपको करना क्या होता है कि उसमें आपको स्टेटमेंट को केयरफुली पढ़ना होता है कि जिससे आपको स्टेटमेंट ये समझ में आना चाहिए कि उसमें या तो दोनों सही होंगे या तो कोई एक सही होगा या फिर एक गलत होगा, और उसका एक्सप्लेनेशन कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको यही देखना रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीजन असर्शंस का देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 असर्शंस क्या दिया हुआ है इसको आप पहले केयरफुली पढ़िए। रेड लेटराइट सॉइल इज द सुटेबल फॉर कैस्यू नट कल्टीवेशन। यानी कि कैस्यू यानी कि काजू के कल्टीवेशन के लिए रेड सॉइल सुटेबल होता है या नहीं होता है, पहले आपको ये बताना है। एंड रीज़न क्या दिया हुआ है, रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बोथ ए आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड आर, यानी कि ए भी सही है हमारा, यानी असर्जन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट आर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए को ये एक्सप्लेन कर रहा है, सॉरी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेन
बिकॉज रेड लेटराइट सॉइल जो होता है वो मेनली तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में एंड केरला, एंड मोस्ट सुटेबल क्रॉप्स फॉर लाइक कैस्यू नट। एंड रेड सॉइल आपको पता भी है कि काजू की मेनली एग्रीकल्चर कहाँ होते हैं। एंड रेड सॉइल डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नस रॉक्स, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रिस्टलाइन रॉक्स। सो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है ये बी सही होगा, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यहाँ पे इग्नस रॉक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असर्शंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, टेरेस कल्टीवेशन does not restrict erosions. Reason is running water cuts through a clay soils and make deep channels as gullies। इसमें आपको assertions and reasons दिए हुए हैं। इसमें आप जो आपका ऑप्शन होगा वो डी होगा, बिकॉज जो आपका ए है यानी कि assertions है वो रॉन्ग है, और आपका रीज़न जो है वो ट्रू है, क्योंकि टेरेस जो कल्टीवेशन होता है वो रिस्ट्रिक्ट इरोजन, दिस द रिस्ट्रिक्ट इरोजन बिकॉज द कट on the slopes is from the steps break of the force of wind, and running water cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies। so आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, assertions some some human beings are essential component of resources, and reasons is resources are free gift of nature and not a function of human activities। so students इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, पहले हम देखेंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि assertions आपका ट्रू है और सॉरी assertions is true and reason is false। why? because human beings are essential component of resources because they transform material available in our environment into resource and use them। जो भी हमारे environment में available है ह्यूमन उसका एज अ रिसोर्स यूज़ भी करते हैं और उसको अपने लाइफ में यूटिलाइज भी करते हैं। सो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ रॉन्ग। रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट टू नेचर एंड नॉट अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए, अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, assertions sustainable economic development is needed for future generation, and reason is given here, some resources are non renewable in nature and they get exhausted with time। so इसका ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा क्योंकि ए में है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको, assertions को। Sustainable economic development means non-renewable resources over occur a very long geological time। Minerals and fossil fuels are example of such resources as they are exhausted with their use, and therefore sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generation। so ऑप्शन हमारा जो होगा वो ए होगा कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, एंड आर जो है वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है किसको, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नीडेड फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो स्टूडेंट दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, और अभी और भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे चैप्टर यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आसपास जो बच्चे होंगे जिनको आप जानते होंगे जिनके लिए ये यूज़फुल हो सकता है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।